परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं की सद्गुरु सरस्वती के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु कल्याण जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। पालनपुर धाम में बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान चक्षु भगवान ने धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो। भगवान ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम 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 शरणो सतगुरु दयाल को मुकैर दे हरि नाम नित पत संगत साधकी जीवन मुक्त सुख राम निमो निमो सुख राम जी राम संत गुरु दे जन लाभो वंदन करे चरण कमल की से निमो राम केवलम सब गुरु सब भगवान जन सुख सारण गमन करे आदि अंत के संत मेरे दुख जी पुरग करो परिणाम बस की आम जीवन करे कारण पुर गुरु धाम बाबा जी अर्ज करे सब संतन को प्रणाम सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुंदर सही करो कोई सत्य करो गुण लिखो न जाए परतम वंदन गुरु देव जी जिन लियो नाम तत्सार दीते वंदन राम जी जिन भेटा भरम विकार दीते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके बदल परस का हंस उतर जाए पार बेड़ा दिया बलि और गाम किए लाभो बेड़ रंग रया कोई सायब राके टेक सायब राके टेक चार दिन रामत जान तो फिर लगे उदास प्यास कर पाछो मन उठा डरो नहीं निवना करो मने खेलाई आदि बलि और गाम की निंदा मेरी नगर में करो सकल नर नार मेरा कुछ बिगड़े नहीं उसका उसको बार उसका उसको बार मेरा मन उजड़ होई बिन पानी मन में बदल कर धोए सोई केरा गो सतवाक भजन में निस दिन बंदिया दिन मेरो सिर भाग्य नगर में होई गई निंदिया राम गुरुदेव जी को सिरे सिरे अनंत बार 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 सिरे सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम
दीजो नाम को प्रकाश दीजो नाम की प्रतीक सुख सारण साची आन रे सब संत में सुमिरती लूड़ लूड़ लागो पाए बड़ा परम पद मोक्ष दीजो वेद बताए बारे बारे विनती करूं सांभळ जो गुरुदेव परम धाम की विद्यालसी जगे बताओ वे परम दयाल परम सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सरस्वती के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो परम दयाल सद्गुरु दयाल जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो तारणपुर धाम में बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए राम सभा में राम नाम राम सभी राम शनि भाई को राम राम। अपना विषय चल रहा है अमर लोक महिमा ग्रंथ। ये अमर लोक अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता तो क्या क्या सुखों की अनुभूति करेगा, वो सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलेगी। इससे पहले हमने 2 भाग लिया था, आज अपन तीसरा भाग लेंगे। तो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं अमर लोक महिमा ग्रंथ के माध्यम से 1-2 साखी में पीछे से लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। जिन भाई बहनों ने भोजन प्रसाद कर लिया है वो सत्संग में विराजे, और जिन्होंने भोजन प्रसाद नहीं लिया तो वो भोजन प्रसाद ले सकते हैं। थोड़ा मौसम है बरसात का, एडजस्टमेंट कर ले अच्छी तरह से और आराम से भोजन प्रसाद ले लें। कि हंसा हंसी निर्मला निर्पाप निर्दोषम निर्वे नाव त्रिलोक नहीं लिपंते अलेख नाव। एक गुरु नाम कह दो, निज नाम कह दो, ससुर राम जी का नाम कह दो, युक्ति से जपने से, युक्ति विधि से तरीके से अगर अपन तरीके से जपेंगे तो अमर लोक में पहुंचेंगे। और अमर लोक में पहुंचने वाले हंस और हंसनी व 5 विषयों की वासना रहित निर्मल हो जाते हैं। वहां पहुंचे हुए हंस हंसनी में किसी प्रकार का विकार नहीं रहता। ऐसे वहां के सभी हंस और हंसनी यानी स्त्री पुरुष निष्पाप निर्दोष रहते हैं। अमर लोक पहुंचने के बाद में न तो कोई उनका पाप बाकी रहता है, वो निर्दोष होते हैं, और एक भी कर्म उनका बाकी नहीं रहता है। जो हंस और हंसनी अमर लोक की प्राप्ति कर लेते हैं। हंस हंसनी में ये निज नाम कैसे प्रकट होता है? इस सद्गुरु जी महाराज से सने होने से ये प्रकट होता है। और त्रिलोकी के नाम की साधना करके हंस जो नाम प्रकट करता है उसे काल खाते हैं। यानी 3 लोक का जो नाम है उस तक काल की पहुंच है। और जो निज नाम की प्राप्ति करके अमर लोक में पहुंच जाता है वहां काल नहीं पहुंचता है। तो वो निज नाम कहते हैं सद्गुरु जी महाराज से स्नेह करने से वो नाम हंस अपने घट में प्रकट करता है। वो नाम निर्भय रहता, उसे काल नहीं खाता। वो गुरु नाम माया से लिपटा नहीं रहता, इसलिए उसे काल नहीं करा। और वो गुरु नाम कागज पे लिखा नहीं जाता, ऐसा न लिखने में आता है। अजर नाव अजीत नाव जीव्याधरे नाव रटनते मुख बिंद सांसन सागे निराधार नेड़ो। इधर आ जाओ, लाइन से बैठ जाओ, आगे पीछे लाइन चलती रहेगी, बिल्कुल आराम से। यूं शाम यूं मुंड वटने कर लो, हेड तो होंकड़े ही बला है।
तो ये सतगुरु जी महाराज का जो नाम है ये अजर है। गुरु महाराज का दिया हुआ नाम, उसे निज नाम जो प्रकट हो जाता है वो अजर है। यानी 3 लोक में 52 अक्षर और अन्य नाम के समान वो महाप्रलय में मिटता नहीं है। बाकी अन्य नाम 3 लोक तक रहते हैं, वो महाप्रलय में मिट जाते हैं। लेकिन ये निहंचर निज नाम कुदरत कला जिस घर में प्रकट हो जाती है और वो अमर देश में पहुंच जाता है, तो महाप्रलय में भी वो अमर रहते हैं। और बाकी जो 3 लोग की भक्तियां करने वाले, पूर्ण काल तक की भक्ति करने वाले, महाप्रलय में सब मिट जाते हैं। और ये गुरु नाम अजीत है, कभी हारता नहीं है। जो हमने दोपहर की सत्संग में दरियाव जी महाराज के परम शिष्य थे नागौर के 5 भाई हरकाराम जी और उनके भाई, तो चाहे कितनी भी विपत्ति आ गई, उतार चढ़ाव आ गया, राजा रूठ गया, देश निकाला दे दिया, लेकिन दरियाव महाप्रभु का दिया हुआ नाम को नहीं छोड़ा। तो देश निकाला देने के बाद जिस राजा ने देश निकाला दिया उसको अपने हाथों से वापस बुलाना। तो ऐसे निज नाम की भक्ति करने वाले भक्तों का या भक्तों की संसार में कहीं हार नहीं होती है। आगे आगे नहीं आगे बढ़ जाऊं, कहीं हार नहीं होती है। ऐसा जिसे तब महाराज का अजर नाम है, अजीत नाम, अजीत नाम है। और इस नाम को होनकाल में कोई जीत नहीं सकता, ऐसा ये नाम है। और नाम के आधार से हंस को अमरलोक में जाने से होनकाल में कोई भी अटका नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश अगर वे भी चाहें तो रोक नहीं सकते। उल्टा ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब हंस विधिवत सिमरण करता है और शंखनाद से होते हुए बंगनाल किचन के रास्ते से पलट करके फिर इधर मेरुदंड पर धर्मराज जी जो पाप और पुण्य का हिसाब करता है। और ऐसे महापुरुष जो निज नाम की भक्ति करने वाले जब धर्मराज के पास आते तो धर्मराज अपना सिंहासन छोड़ के एक तरफ खड़ा हो जाता है और उल्टा क्या कहता है कि अब आप मेरे सिर की सीढ़ी बना दो। और वो धर्मराज है जो ऐसे जो केवड़ी महापुरुष संजन जो भी रामचंद्र भक्त भाई बहन विधिवत सिमरण करके जब मेरुदंड को पार करते धर्मराज अपना सिंहासन छोड़ के खड़ा हो जाता है और अपना सिर झुकाता है और कहे महाराज आप मेरे सिर पे पग दे करके आगे इन सातों पुरियों को पार करते हुए इंद्रपुरी आती है। इंद्र भगवान सामने आते हैं, वो भी संतों का बधावना करते हैं। उसके बाद में ब्रह्मा जी का सतलोक आता है, ब्रह्मा जी बधावना करते हैं। फिर है जो वो महेश शंकर जी बधावना करते हैं। और फिर है जो विष्णु भगवान बैकुंठ में विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी है जो बधावना करते हैं और हंसों को वहाँ अपने सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। लेकिन हंस कहते नहीं, हमारा देश चौथा लोक है, मैं इस त्रिपुर माया के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, आपका सिंहासन आपके लिए शोभा माने, हमें तो चौथे लोक में जाना है। तो वो संत रुकते नहीं है और वो ना उनको कोई ब्रह्मा विष्णु में शक्ति कोई नहीं रोक सकते। त्रिपुर माया 3 लोकों में उनको कोई नहीं रोक सकता, 3 ब्रह्म के 13 लोकों में ऐसे संतों को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए महाराज ने कहा कि नाम अजर है, अजीत है। नाम रटन थे मुख बिन सासा न सागे निराधार। और ये निर्लेप नाम है, ये 3 लोक में कहीं लिपायमान नहीं होता है। ऐसा ये नाम अजर नाम यानी अजीत यानी गुरु नाम यानी निज नाम की प्राप्ति हमको होती है। प्रकट हुआ सतनाम बिना श्वास का बिना जीव के आधार से सदा प्रकट रहता है। यानी 3.5 करोड़ घुमावड़ी ऐसा एहसास हो जाता है। जब 10वें द्वार से परे जीव हो जाता है तो 24 घंटे उसका ध्यान उस नाम में लगा रहता है। कुदरती वो राम राम होता रहता है, करने की जरूरत नहीं रहती है। आगे महाराज फरमाते हैं कि राम रतन सुख राम के नेड़ा दरिया निरात बिन सतगुरु सूझे नहीं आड़ा औघट घाट। अब बहुत बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है कि राम रतन सुख राम के नेड़ा दरिया निराट बिन सतगुरु सूझे नहीं आड़ा औघट घाट।
अर्थात अमर लोक में पहुंचाने वाला ये राम नाम रूपी रतन यानी सत्संग बहुत नजदीक धरा है, यानी इस घटना में प्रकट होने वाला है। फिर भी ये राम रतन उसके आड़े अनेक इसको प्रकट करने में कई विकट घाटे हैं। अर्थात अपन कई बार देखते हैं कि आदमी सत्संग करने के लिए चेन्नई और हैदराबाद से आगे, लेकिन पड़ोस में बैठा सत्संग में नहीं आ पाए, तो इसका मतलब है कि सत्संग हर एक नहीं कर सकते। जो भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली भाई बहन है वो सत्संग कर सकते। केवली भवनदाने धन्य हो धन्य। और बिन सदगुरु सूझे नहीं कि सदगुरु जी महाराज का शरण मिले बिना, सदगुरु जी महाराज का सानिध्य मिले बिना ये नाव सूझता नहीं है। आड़ा उगट घाट परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने फरमाया एक जगह पर कि आदमी की क्या वर्ती है कि चार पैर दंडो करे सांझ हताया जाए, जोटी जोड़ा छेड़ कर बद के नर आय, बद के नर आय पचे सूतो घर जाई, ओई सपना में जीव पड़े जग के मान, सुख रामदास गुरुदेव बिन यूं नर गोता था, तार पैर दंडो करे सांझ हताया जाए। के संसार की वर्ती कैसी है? चार पैर धंधो करे, यानी चार पैर का मतलब 4 तिरी 12, यानी 12 घंटे तक आदमी धंधा करता है और सांझ होते ही भोजन प्रसाद देके गली मोहल्ले में चौपाल पे चला जाता है और हताया करता है। झूठी जोड़ा छेड़ कर बद बात करे न आए पचे सूतो कर जाइए, यानी झूठी जो भी पंचायत यहाँ करनी है वो गली मोहल्ले में बैठ जाएंगे और वो पंचायत वो करते रहेंगे। तो कोई सपना में जीव पड़े दो चक्के में, और सपना के अंदर सपना में फिर वो जैसा संसार का काम करता है और जैसी बातें करता है वो ऐसे सपना आता है उसको राम। तो महाराज मतलब सुखराम दास गुरुदेव बिन क्यों न गोता खाए, तो ऐसे गुरुदेव जी महाराज का मार्गदर्शन उनको नहीं मिलता है तो वो गोता खा जाता है। दिन भर काम करता, शाम को हत्या करता है और रात को सो जाता है। और जिनको सद्गुरु सुना मिल जाता है तो उनको सत्संग सिमरन सेवा से फुर्सत नहीं मिलती। ये गुरुदेव जी महाराज की कृपा अपन से भाग्य होता है। आज हमें हमेशा सत्संग सिमरन और सेवा का जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये सब कृपा किसकी है? ये परमदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज की है। यानी सारा क्रेडिट महाराज को ही जाता है। अपन काम करते हैं तो एक निमित्त मात्र होते हैं, लेकिन करने और कराने वाले सब कुछ वही है। तो सुखराम दास गुरुदेव बिन यूनर गोता खाई, चार पैर धंधो करे सांझ हताया जाए, यानी 4 पैर दबा करके दिन भर धंधा करेगा, शाम को भोजन प्रसाद दे दी, हताया करेंगे 11-12 बजे तक, या ताश खेलेंगे या न जाने क्या क्या काम करेंगे, बाहर बैठे रहेंगे और फिर रात को सो जाएंगे। जैसे दिन पर काय बिलाटा करता है वैसे कि रात को उसको सपने आते हैं और सपने में फिर बड़ा यूं में गोता दुख पाता हो। तो सुखराम दास गुरुदेव भी ऐसा सद्गुरु जी महाराज का शरण मिले बिना वो जीव गोता खा जाता है। और बाकी संसार की कितनी होशियारी करता महाराज ने वो भी लिखा है, यानी वो आदमी क्या करता है वो बात महाराज बता रहे हैं कि पैसो गरगम सोच सोच साड़ी नहीं आया, खेती बिले निनाड़ खींचन समझी खाया,
खोटी हुए दिन एक सोच बूटा जिम कावे, आरो बिगड़ जाई सोच तन नाय बुआवे, लाख बात वो सोच रे नाना विध नर लोई, दीर्घ मानव सुख राम के एक भजन सोच नहीं हो। देखो संसार में कितना होशियार रहता है कि एक पैसा भी घर में गुम जाने पर सोच करता है कि मेरा रुपया चला गया, रुपया चला गया। शाम को अगर बकरी करनी आती है तो सोच करता है मेरी बकरी नहीं। खेती में निनाण नहीं होने से बाजरी नहीं पैदा होगी और तो समझिए खींच नहीं खिला सकेंगे, तो इसका भी सोच करता है। तो खेती बिले निनाण खींच समझी नहीं खाया, खोटी हुए दिन एक सोच बूटा जिम जावे, अर्थात सारा दिन सोच करने में बीता देता है। कोई सामूहिक भोज करते हैं और वो बिगड़ जाता है तो उसका भी सोच करता है। बिना मेहनत के एक दिन भी बढ़ जाने पर बहुत चिंता करते हैं, अर्थात कभी मैं आज दुकान पर नहीं गया तो उसकी चिंता करेंगे और विचार करेंगे। 100 बार मन में सोचेंगे कि मेरे आज काम नहीं हुआ, मुझे मेरी मजदूरी पे जाना था वो हुआ नहीं। लेकिन परमात्मा के देश में जाने की मजदूरी मैंने की कि नहीं की, अर्थात 24 घंटे में मैंने सिमरन किया नहीं किया, इसका कोई सोच नहीं करता। लेकिन संसार की छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें हैं, उसका है जो सोच करता है। तो महाराज के लाख बात बहुत सोच रही नाना विध न लोई, अरे लाख बातों में नाना प्रकार से तुम सोच करते हो। दीर्घ मानव सुखराम के भजन सोचनी हुई कि उस मनुष्य को धिकार है कि 24 घंटे मायावी संसार में लगा रहता है और एक भजन का सोच नहीं करता कि मेरे से सत्संग नहीं हुई, आज मुझे सत्संग में जाना था नहीं हुई, सिमरन 2-3 घंटे करना नहीं हुआ, सेवा करनी थी नहीं हुई, इसकी चिंता नहीं करते हैं। और संसार की छोटी छोटी बातें का वो इतना सोच करता है। क्यों करता है और क्यों मायावी संसार में ही लगा रहता है? ऐसा नहीं मायावी संसार में नहीं, सब लगे हुए रहते हैं, लेकिन जिनको सद्गुरु जी महाराज का सना मिल जाता है तो मायावी संसार के काम करते हुए भी वो अपनी आत्मा का कार्य कर लेते हैं। बाकी महाराज के राम रतन सुख राम के नेड़ा धरिया निराट, बिन सतगुरु सुख दे नहीं आड़ा और घट घाट। ये राम जी इस शरीर में मिलते हैं, लेकिन सद्गुरु जी महाराज का शरणा मिले बिना अपन को और नहीं करा सकते। सद्गुरु जी महाराज हमें मिलेंगे तो हमारे लिए सत्संग, सिमरन और सेवा का प्लेटफॉर्म उपयोग कराएंगे जो आज अपन कर रहे हैं। तो ये किसकी कृपा है? आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज, हमारे सद्गुरु जी महाराज, और उनकी कृपा से ही हमें ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं बराबर, और सद्गुरु जी महाराज का शरणा नहीं मिलता है। पहले तो मिलता नहीं, क्योंकि सत्संग सिमरन के लिए आड़ा उगट घाट, बड़े विकट घाटे सत्संग सिमरन के लिए आड़ में आ जाते हैं। संसार का दूसरा कोई काम करना है ना, तो हाँ, अभी हम जा रहे थे तो रास्ते में चर्चा में एक बात आई कि भाई हमें सत्संग में चलना है जो रामसनी भाई बहनों ने याद किया है और चलना है। तो विचार, संसार कितना छोटा विचार करती है कि चले जाएंगे सत्संग में तो चलना है, अपने क्या हो कोई ब्याह शादी थोड़ी है, सगा समझिए, सत्संग में ही चलना है, देख लेते हैं इजी में हो जाएगी, चल लेंगे। तो इस प्रकार सद्गुरु जी महाराज की कृपा बिना सत्संग को भी महंगा समझ नहीं पाते हैं। इसको हल्के में लेकर के है जो अपने जीवन में जो ससुर राम जी ने जो संसार रूपी पूंजी दी है उसका जो सदुपयोग करना वो नहीं कर पाते। आगे महाराज फरमाते हैं कि आशायद सुन वेद में संता कई बजाई, बिन सतगुरु सुख राम के अमर लोक नहीं जाई।
कि आसाइद सुन वेद में, यानी वेदों में भी कहा है संता कई बजाए, संता ने कही है बिन सदगुरु सुखराम के अमर लोक नहीं जाए। ये मतलब सदगुरु जी महाराज के बिना अमर लोक में नहीं जाते हैं। महाराज बनाते हैं, ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये वेद पुराण शास्त्र जितने वो भी कह रहे हैं कि जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन और कृष्ण भगवान आपस में चर्चा करते हैं। अर्जुन है जो कृष्ण भगवान को पूछता है कि महाराज देखो इतना सारा ये युद्ध चल रहा है, तो अपन को चलाने वाला भी कोई हो सकता है क्या? तो कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा बिल्कुल अपन के ऊपर वो सस्वरूप साई परमात्मा है जो अपन सबको चला रहा है, यानी अपन से ऊपर भी वो ससुर राम जी है जो हमें सबको चला रहा है, और उनके बिना हमारा काम हो नहीं सकता। कि आसाइद सुन वेद में संता कहीं बजाए, बिन सदगुरु सुखराम के अमर लोक नहीं जाए। जब अपन बोलते हैं ये प्राणी हारे सतगुरु जन सुख राम के जन देखी, जन सुख राम के जन देखी, नाव बिना है विचार, नाव बिना है विचार, प्राणिया रे सतगुरु सतगुरु जी महाराज जी तारने वाले हैं कि बिन सतगुरु सूझे नहीं आडा ओगट गार, बिन सतगुरु सुखराम के अमर लोक नहीं जाए। तो सब संतन की साइड बोले, सब संतन साइड यानी साक्ष्य दे रहे हैं, विटनेस दे रहे हैं कि सतगुरु जी महाराज के बिना हमारा चलना संभव नहीं है। और गीता किसन विचार, गीता भी यही कह रही है, और कृष्ण भगवान ने भी यही उपदेश दिया अर्जुन को कि अपन से ऊपर सतगुरु राम जी है। अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो हमें सतगुरु शरण लेना होगा। सब संतन की साइड बोले गीता किसन विचार, जन सुख राम क्या जन देखी, नाव बिना विकार, के नाव के बिना सब विकार है। आदमी कितनी भी संसार की अन्य भक्ति कर रहा है और उसके पास में ये ससुरूपी राम जी के नाम रूपी भक्ति नहीं है, तो विकार का मतलब उसे अमरलोक की प्राप्ति होगी नहीं, वो अमर देश की प्राप्ति कर नहीं पाएगा, इसलिए विकार का हमारा।
अमर लोक में जाने के लिए ये सद्गुरु शरणा लेकर के हमें ससुरवी जो राम जी का नाम है उसको ही रखना पड़ेगा और उसके बिना हमारा कार्य हो नहीं सकता है। आगे महाराज फरमाते हैं अर्थात आज शायद सुन वेद में संता कई बजाए फिर सतगुरु सुखराम के अमर लोक में जाए। राम नाम यानी सत्सबद से ही अमर लोक में जाते हैं कि आनंद लोक नहंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई, वो नहंचर अमर लोक जाता है। ये साक्षी ब्रह्मा ने अपने वेदों में, संतों ने अपने अनवे वाणी में बजा बजा के कही है, बजा बजा के कही है कि सतगुरु रास्ता कोई शरण ऐसा सतगुरु जी महाराज उनके सवाय हमारा कोई हितेश नहीं हो सकता, जो ऐसी कृपा करते हैं कि निज नाम की भक्ति का भेद लेकर के वे अपने बराबर कर लेते हैं, अपने बराबर कर लेते हैं। ऐसा सतगुरु जी महाराज का पराक्रम है इस सता का। तो ऐसा ये नाम रतन हरे के एकदम नजदीक यानी रूम रूम में भरा है, फिर भी सदगुरु के सिवाय उसके आगे कौन कौन सी चीजें आती हैं? ओगटगार, मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और सबद, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विकार, त्रिगुण माया और काल के बनाए हुए ज्ञान, ध्यान, करणियां, ऐसे अनेक विकट घाट होने के कारण प्रकट किए नहीं जाता है। सतगुरु जी महाराज के बिना ये अपन प्रकट कर नहीं सकते। इस कारण हंस को अमर लोग नहीं जाते, वो नहीं जा सकता। ऐसा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारियों को कहते हैं। इसलिए सतगुरु जी महाराज मिलते हैं तो हमें इन मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और 5 विषय सब, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विकारों से, त्रिगुण माया से, महादुखों के काल से परे उठा करके हमें परमात्मा के देश में भेजते हैं। तो रूम रूम में रम रया सुन जो सिरजनहार, बिन सतगुरु सुख राम के प्रगटे नहीं लिगार। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि ये सिरजनहार परमात्मा ये हंस के शरीर में रोम रोम में रम रहा है, मतलब एकदम निकट है, फिर भी सतगुरु जी महाराज के शरणा बिना किसी को भी ये मिलता नहीं। सतगुरु जी महाराज के शरणा के बिना उनके घट में ये प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे महान बहुतारी संतों का, सतगुरु जी महाराज का हमें सानिध्य चाहिए, इनकी निजवाणी निज ज्ञान चाहिए हमें। राम राम। तो साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे वेद, सुख राम नाम जग पर गति जड़े कमल छठ सेद। के साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे वेद, सुख राम नाम जब प्रगटे कड़े कमल छठ से। अर्थात ऐसे साचा सतगुरु जी महाराज का हमें शरणा मिलता है और फिर वो हमें शब्द का भेद बताते हैं कि वास्तव में ये राम नाम कैसे रटा जाता है, वो भेद देते हैं। सुख राम नाव जब तब ये नाव घट में प्रकट होता है और कटे कमल छठ छेद यानी 6 कमलों का छेदन करके
विचम के 6 कोणों की तरफ ऊपर चढ़ जाता है, अर्थात वो परमात्मा के देश की प्राप्ति कर लेता है। हंस को जब सच्चे सदगुरु जी महाराज मिलेंगे और शब्द का भेद दिखाएंगे, तब नाम हंस के शरीर में प्रकट होगा और वो सतनाम हंस के देह में पूर्व के 6 कवणों को छेदन करते हुआ हंस को अमर लोक के तरफ ले जाएगा। तो ये सारा भेद हमें ऐसे सदगुरु जी महाराज की अनव्य वाणी के माध्यम से मिलता है, ऐसे सतसुखी संतों के सानिध्य से हमें मिलता है। इसलिए सदगुरु जी महाराज का शरणा अति आवश्यक है कि आसत गुरु की पार खान सुन ली जो सब कोई, निर्विवायक कह या ध्यान शिखर में होई। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ये पूर्ण सदगुरु निर्भय देश का, यानी वहाँ काल की पहुंचनी ऐसे देश का ज्ञान करता है कि आज सदगुरु की पार का सुन लीजिए। निर्भय बाइक कह रहे आप ध्यान से, निर्भय बाइक यानी भय रहित वाणी जो महाराज की अपने सामने अणभय वाणी है। अणभय का मतलब भय रहित वाणी, बिल्कुल महाराज निर्भय होकर संसार के सब भाई बहनों के सामने अपनी बात रखी है। अर्थात 24 घंटे परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने ध्यान में रहते हैं। और ये आंखों के जो डोले हैं, ये नैन उलट पट लगे, आंखें घूमी हुई रहती। और जब महाराज परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कालनपुर पधारे, उस समय सुखसाण जी महाराज ने, महाराज विराजमान थे अपने ध्यान में, और सुखसाण जी महाराज नागरे बोला राम राम महाराज, नहीं बोले महाराज। दूसरी बार और बोले राम राम महाराज, फिर भी सुखराम जी महाराज नहीं बोले। फिर बाद में महाराज ध्यान से उठे, तब सुखसाण जी महाराज ने कहा कि हो महाराज, मैंने आपसे 2 बार राम राम साहब बोला और आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी मेरे से क्या गलती हुई है, ऐसा मेरे से क्या गुनाह हुआ है, आप मुझे माफ कर दो। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, क्या सुखराम जी महाराज ने क्या कहा कि देखो सुखसाण जी, आपने 2 बार राम राम साहब बोले, लेकिन मैंने मेरी ये 3.5 करोड़ जो रुमावली है आपसे राम राम किया। अर्थात आप तो 2 बार राम राम साहब बोले और मैं आपसे 7 करोड़, 3.5 का डबल 7 करोड़, यानी 7 करोड़ बार मैंने आपसे राम राम साहब कर दिया। तब सुखसाण जी महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गए। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। तो साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे वेद, सुख राम नाम जब परगटे, चढ़े कंवल छठ छेद। ये साचा सतगुरु जी महाराज का शरण मिलता है और उनसे हमें शब्द वेद मिलता है, और उसी से वो जीव 6 कवनों को पार करते हुए आगे अमर लोक जाता है। अब महाराज का उन संतों की पार का, आज सतगुरु की पार का सुन ली जो सब कोई, ये सतगुरु जी महाराज की पार का निर्भय बाइक कह रहे हैं ध्यान से, ध्यान उनका ऊपर लगा हुआ है, लेकिन वो वाणी बोलते हैं तो बिल्कुल निर्भय भय रहित वाणी, और किसी से कोई डर नहीं उनको, जो उनके पास ऐसे स्वरूप परमात्मा की सत्ता है, तो वो भय रहित वाणी बोलते हैं, यानी भय रहित वाणी बोलते हैं। और पूरी अनबे वाणी है, अनबे यानी भय रहित वाणी है महाराज की। हर जगह महाराज ने समझाने का प्रयास किया, और जब महाराज सहज शरीर मौजूद थे तो उस समय अनबे वाणी भी बोलते और आपका ध्यान शिखर में यानी परमात्मा में लगा हुआ था। तो ये संतों की परीक्षा है। तो ध्यान पर के सुख राम जी, चौड़े कमू बजार, नैन उलट कर पट लगे, दह आदर ठहराई। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज
का ध्यान सीकर में यानी अमर लोक में रहता, और इनकी परीक्षा स्पष्ट रूप से हर नर नारी तथा ज्ञानी ज्ञानी को समझना है। इस प्रकार महाराज बजा बजा कर ये बात बता रहे कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते ध्यान समाधि में सदगुरु की आंखें उलटती और अंदर के पट लग जाते, और ध्यान समय उनका देह बिना जीव चेतन और बिना सांस से अधर न हो जाता, यानी अधर में उसका ध्यान लग जाता, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ध्यान परत सुख राम जी चौड़े कहूँ बजाई, नैन उलट कर पट लगे दह अधर ठहराई। अब महाराज घुमाते हैं अमर लोक के वास्तविक सुख क्या है, वो हमें देखना कि तेरे लोक माई नहीं आस वासा, मुआन मरसी सोगन सांसा, हरतान करता सर्व दुखदाई, है परिपूर्ण आवे न जाई। कि त्रिलोक माई नहीं आस वासा। महाराज क्या कह रहे हैं कि ऐसे सदगुरु को त्रिलोक के सुख की कोई आशा ही नहीं रहती है, त्रिलोक के सुख की आशा ही नहीं रहती है। ऐसे सदगुरु की त्रिलोक में बस्ती भी नहीं रहती, वे सदा 3 लोक 14 भुवन और पार उनके परे जो अमर लोक है उनकी त्रिलोक में बस्ती नहीं रहती, और इस कारण वे मर गए या मरेंगे ऐसा नहीं, वे विज्ञान अर्थात दिव्य स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में तब महाराज कहा कि त्रिलोक माई नहीं आसवासा, मुआन मरसी सोगन सासा। किसी प्रकार का उनको बाण नहीं रह रहा है, अर्थात सुख आ रहा है तो भी ठीक, और दुख आ रहा है तो उल्टा समझते परमात्मा का प्रसाद मिला है। और अज्ञानी जगह दुख आने पर है जो रोने लगते, और ऐसे पहुंचे हुए संजन न तो सुख की परवाह करते हैं, न है जो कोई दुख की परवाह करते हैं। वो तो कह रहे हैं जो हो रहा है मेरे लिए अच्छा हो, अर्थात वे शरीर जब मौजूद रहते हैं तो पूर्व के 6 कमलों को पार करते हुए पीछम के 6 कमलों को पार करके वो सदा जीते जी अमर लोक में स्थित हो जाते। ऐसी भारी कृपा हो जाती है उन्हें दिव्य विज्ञान यंत्र यानी शस्त्रों की देह प्राप्त हो जाता, दिव्य देह, दिव्य शरीर उनको मिल जाता है। 10वें द्वार से परे होती सूक्ष्म काया, सुरत काया, और उसके बाद में वो दिव्य काया में विलीन हो जाते हैं और दिव्य काया बन जाती है। तो उन्होंने सतनाम से होने वाली मायावी देह गला दी और शत्रुपी देह प्राप्त कर ली, यानी दिव्य काया उनको प्राप्त हो जाती है। जैसे जगत में दूसरे साधुओं का 5 तत्व के देह के साथ मायावी देह मरता और 5 तत्व के देह के साथ दूसरा मायावी देह कर्म भोगने के लिए प्राप्त होता वापस, ऐसे सदगुरु जी का नहीं होता। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि अमर लोक में कोई मरता ही नहीं है, इसलिए सदगुरु के मरे हुए का दुख नहीं होता और वहाँ कोई मरेगा ही नहीं, किसी प्रकार की फिक्र नहीं रहती। अर्थात अमर देश में जो महान पुरुषों का अमर लोक है, भक्ति करके कोई विदेश में चला जाता है तो वो सदा सदा के लिए अमर रहता है। ये भी भगवंताने धन्य हो धन्य। ये सद्गुरु होने काल के समान माया के सुखों के करते भी नहीं और माया के दुखों से हटते भी नहीं, यानी उनको माया के सुख की और दुख की कोई परवाह नहीं रहती, कोई परवाह नहीं रहती है। जो करमेती बाई का ध्यान लगा भजन में, बारात आ गई, शादी होने वाली थी और है जो अपना आपको वैराग्य उत्पन्न हो गया, वे तैयार होकर के कांच में अपने कपड़े देख रहे थे कि मैं इन कपड़ों में कैसे लग रही हूँ, तो वो अपने शरीर को निरीखते उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया कि मेरे ससुरशाही परमात्मा ने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है और मैं संसारिक वासना के लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ, मुझे राम जी ने इस शरीर भक्ति करने के लिए दिया। उसी समय कहते हैं पडले में आई हुई जो भरी थी
उसको उतार दिया और सामान्य कपड़े पहनकर जितने भी गहने आभूषण थे उनको उतार दिया और घर के पिछले दरवाजे से निकल गए। और इधर बारात आई तोरण पर और भाई जी पिछले दरवाजे से निकल गए। और निकल करके सोचा कि भी रात का समय, मैं स्त्री जात कहाँ जाऊंगी। तो भाई जी ने कैसे सद्बुद्धि दी राम जी ने, वे गांव से बाहर निकलते ही एक बहुत बड़ा ऊंट मरा हुआ पड़ा था, उसका कंकाल था और बदबू मार दिया। अपन तो पास में निकल जाए तो नाक बंद करके निकलता है। और भाई जी महाराज ने सोचा कि अब रात्रि विश्राम यही करूंगा, बाकी मुझे छोड़ेंगे नहीं, पीछे आएंगे पकड़ के निकल जाएंगे। और मुझे संसारिक शादी करनी है, मुझे तो मेरी आत्मा की शादी करनी है। ऐसा विचार करके भाई जी महाराज वहाँ ऊंट करक में बैठ गए। 3 दिन तक बैठे रहे। 3 दिन तक पता था भाई जी को कि मैं कहीं भी अगर बाहर होंगी तो मुझे ढूंढ लेंगे। तो भाई जी महाराज के पिताजी राजपुरोहित थे। तो राजा के दरबार में जाकर के पिताजी ने कहा कि मेरी रक्षा करो, मेरा नाक कट जाएगा। इधर तो बारात आ गई है और इधर है जो भाई कहाँ निकल गई कोई पता नहीं, घुड़सवार भेजो और पता करो। तो कहते हैं चारों दिशाओं में घुड़सवार निकले, रात भर ढूंढा लेकिन करमेती भाई कहीं नहीं, क्योंकि करमेती भाई जहाँ बैठे थे वहां तो कोई जाता ही नहीं। क्यों इतनी बदबू आती है कि वो कौन पास में जाता, मरे हुए जानवर के पास में कौन जाएगा, नहीं गए। और तीसरे दिन भाई जी महाराज वहां से वृंदावन चले गए। कोई यात्रु जा रहे थे उनके साथ चले गए और यमुना नदी के किनारे बैठ करके अपने ध्यान में तल्लीन हो गए। जब उस समय सहज शरीर कृष्ण भगवान मौजूद थे और कृष्ण भगवान की ड्यूटी क्यों, विष्णु भगवान का अवतार, और विष्णु भगवान की ड्यूटी क्या है कि संसार में कोई जीव भूखा नहीं सोना चाहिए। आज अपन तो करते हैं हमारी पेट भरे की चिंता, लेकिन विष्णु भगवान चिंता कर रहा है कि कोई भूखा नहीं सोएगा। अपन अपनी मजदूरी की चिंता करते हैं कि कहीं मेरी मजदूरी होगी मैं भूखा रह जाऊंगा, और उधर विष्णु भगवान चिंतन करते हैं कोई भूखा सो गया तो मुझे राम जी का घरा स्पष्टीकरण मिल जाएगा, ओलवा मिल जाएगा। इसलिए है जो कृष्ण भगवान को पता चल गया कि राम जी का भगत है और मेरी ड्यूटी है वो भूखा नहीं सोए, तो उन्होंने ऐसी माया रची कि करमेती बाई ध्यान में बैठे थे, भोजन की व्यवस्था करती कुदरती, लोग वहाँ टिप्पण ला करके भाई जी महाराज के सामने रख रहे हैं और कहीं ऐसे आ रहे हैं जो टिप्पण को लेके जा रहे हैं। कोई वहाँ भाई जी महाराज को कपड़े दे रहे हैं, कोई आ रहा कपड़ा लेके जा रहा, कोई देके जा रहा है, लेकिन हरता न कोई करता। भाई जी महाराज के देने वाले पर राजी नहीं और ले जाने वाले पर नाराज नहीं। वे तो आपके ऐसे ध्यान में तल्लीन होते हैं तो उनको कोई दुख नहीं होता। जो वास्तव में परमात्मा की जो भक्ति में वास्तव में जो राम नाम करता है, सिमरन करता है और राम जी की भक्ति में अगर कोई भाई बहन आज भी लग जाता है तो उसको किसी संसारिक दुखों की परवाह नहीं रहती है, सुख की परवाह नहीं करता। सुख आने पर भी वो राजी नहीं होता है और दुख आने पर भी वो दुखी नहीं होता है, न्यूट्रल हो जाता है और ये कहता जो कुछ हो रहा है परमात्मा की कृपा से हो रहा है, जो भी हो रहा है सद्गुरु साहिब करते हैं, ऐसा उनको दृढ़ विश्वास हो जाता है। और नहीं तो थोड़ा सा दुख आ गया तो अपन विचलित हो जाते हैं, मेरे अब क्या होगा, मेरा अब क्या होगा, और तेरा वही होगा जो होना है बस। इसलिए हमें चिंतन मनन करना है तो सत्संग, सिमरन और सेवा का करना है। कभी मैं सत्संग कर सकूं, मैं सिमरन कर सकूं, मैं सेवा कर सकूं। बाकी जो करने कराने वाले हैं वो राम जी महाराज हैं, वो जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे बस। ऐसा विश्वास रख करके हमें भक्ति पर लगना है। तो वे सद्गुरु स्वयं सभी सुखदायी यानी अमर लोक के सुखों के करते हैं और वे सद्गुरु सभी सुखों से परिपूर्ण रहते हैं। वे सुखों के लिए कहीं आते जाते नहीं है, उन सद्गुरु से भी सभी सुख प्रगटते हैं
जैसे पार ब्रह्म में से हंस माया के सुख लेने के लिए मृत्यु लोक में आते हैं और वहां सुख अपूर्ण अधूरे पड़े हैं, सर्वाधिक में भी जाते हैं, ऐसे वे सदगुरु कहीं आते जाते नहीं है। वे हजार अमर पुरुष है, वे ससुर राम जी के देश से आते हैं, ससुर राम जी के देश में जाते हैं, लेकिन उसके लिए एक ही चीज की साधना चाहिए, दूसरी अन्य भक्ति से हम लोग जाया नहीं जा सकता है। इसलिए महाराज ने कहा कि मैं तो एक सबद सकलिया, मैं तो एक सबद सकलिया, साजने आने छोड़ सब किया, साजने आने छोड़ सब किया, मैं तो एक सबद सकलिया, मैं तो एक सबद सकलिया। तो हमें एक ही सतसंग की साधना करनी है अगर परम मोक्ष में जाना है तो, और बाकी संसार के अंदर आना जाना, संसार के दुख भोगना, गर्भवास का दुख भोगना, काल का दुख भोगना, तो फिर संसार की जो अमर लोग जाने के अलावा जितनी भी भक्तियां हैं आप उसको करते रहिए और घाने वाले बैल की तरह घूमते रहिए। नहीं तो भारी बुद्धि लाओ, समझ लाओ, विचार करो कि मैं जो भी भक्ति कर रहा हूं क्या मुझे उसे परम मोक्ष होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बस हमारे घर वाले ऐसा ही करते इसलिए हम भी ऐसा ही करेंगे, नहीं, हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि मैं जो भक्ति कर रहा हूं मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, मुझे राम जी के देश की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, मेरा आवागमन मिटेगा कि नहीं मिटेगा। इन सारी बातों का चिंतन मनन करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे महाराज फरमाते हैं अमर लोक के क्या सुख है कि कीलोल लीला इमरत दारा ले हंस हंसनी ए सुख सारा, अकूट कूटे टूटे न कोई, हीणे न खीणे नहीं एक सोई। ऐसे अमर लोक के सुख है। अगर कोई भाई प्राप्त करना चाहे तो ऐसे अमर लोक के सुख है। देखिए कि अमर लोक में क्रीड़ा तथा लीलाएं अनंत प्रकार के महासुख देने वाले हैं, महासुख देने वाले। महाराज ने एक हदीस में भी लिखा कि दूरान दे से सुकारा सागर मारा
बसे मारा गुरा धीरे देश चालो सैया हरि अनंत अविनाशी सो बाली विलास आनंद सुख नानी विलास आनंद सुख अनंत कोटि संत अनंत कोटि संत अगम देश जीवो अविचल छाना अगम देश जीवो अविचल छाना ऐसा वो देश है कि कीलो लीलो ललीला इमरत धारा ले हंस हंसनी ए सुख सारा अकूट कूटे टूटे न कोई हीने न खीने नहीं एक सोई देवी भगवंताने धन्य हो धन्य। अर्थात उस देश की कैसे सुख है भाई, वो देश अमृत की धारा यानी देह को सदा अमर रखने वाला है, अमृत से भरा हुआ वो देश है। अपन कहते नहीं के लिए चाले पूरा सारे देश कड़ा भरिया हिम्मत डोले लिए चाले पूरा सारे देश कड़ा भरिया हिम्मत डोले छोड़े देवरिया साथ गोरा सा के बात छोड़े देवरिया साथ गोरा सा के बात लेनी पूरा सारे के संसार में तो जहर भरा हुआ है, जगह जगह जहर भरा हुआ है, और सदगुरु जी महाराज के देश में इमरत के घड़े भरे हुए। तो यही बात महाराज फरमाते हैं कि कीलोल लीला इमरत दारा ले हंस हंसनी ये सुख सारा। और वो उस देश में जाने वाले हंस और हंसनी अनंत प्रकार के सुख और अनंत प्रकार के सुख है उस देश में, अनंत प्रकार के सुख है। वहाँ नारी ऐसा अलग अलग भिन्न भिन्न लिंग भेद नहीं रहता, ये छोटा है कि बड़ा है कि ऊंचा है कि नीचा है। वहाँ उस देश में जाने के बाद में सब बराबर एक ही पोस्ट है, वहाँ संतों की एक ही पोस्ट है। वहाँ ऊपर नीचे नहीं, संसार में तो ऊपर नीचे रहता है। क्या भाई ये जैसे मैं मेरे एजुकेशन में ड्यूटी करता हूँ मैं, तो नीचे 4th क्लास से शुरू होता है, उसके बाद में बाबू होता है, उसके बाद में फिर 3rd ग्रेड टीचर होते हैं, फिर 2nd ग्रेड होता है, फिर 1st ग्रेड होता है, फिर उप प्रधानाचार्य होता है,
प्रिंसिपल होता है, फिर एडीओ, डीओ, आगे से आगे पोस्ट बनती है। लेकिन यहाँ पर महाराज के देश में नहीं पहुंचते हैं, तो अगर पहुंचा हुआ है तो वो सदगुरु की पदवी होगी, और नहीं पहुंचा तो शिष्य की पदवी। तो ये पहुंचने के बाद में फिर गुरु और सदगुरु का कोई पद नहीं रहता, वो सब एक ही सदगुरु पदवी रहती है। उस देश में जाने के बाद में कोई ऊपर रहते नीचे नहीं रहता कि ये बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी है, ये ऊंचा है कि नीचा है, कि नर है कि नारी है, बाल है गोपाल है, कुछ नहीं। वहाँ पहुंचने के बाद में सब परमहंस बन जाते हैं और सबकी पोस्ट वहाँ इक्वल रहती है, और सबको वहाँ पर इक्वल सुख, एक समान सुख मिलते हैं। ऊपर नीचे नहीं रहता ये छोटा, इसको छोटा सुख मिलेंगे नहीं। उस देश में जाने के बाद में छोटा मोटा का सुख मिट जाता है, ये दुख मिट जाता है। और कैसा दे सुख है वहाँ, अकूट फूटे टूटे न कोई, अकूट सुख रहते हैं। और यहाँ पर तो आज सुख है तो कल जरूर नहीं सुख है। आज आदमी माला माल है, कल क्या स्थिति बने कोई पता नहीं। अपन जानते हैं कई भाई बहन मारवाड़ से आकर के लाखों करोड़ों रुपये कमा लिए और बड़े शेठ साहूकार बन के बैठे राम जी के पास। और कई ऐसे भाई बहन भी आए, लाखों रुपये कमा लिए, लेकिन लाखों रुपये कमा लिए और दिवाले निकाल कर वापस मारवाड़ भी चले गए। तो यहाँ सुख और दुख दोनों है, लेकिन वहाँ सुख और दुख नहीं है। वहाँ सुख और दुख से परे आनंद लोक है, वो वहाँ आनंद ही आनंद है, और भवसागर के अंदर दुख ही दुख है। तो उस देश में अकूट यानी नहीं छूटने वाले सुख रहते हैं। अर्थात जैसे मेरा भाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खायो न फूटे चोर न लूटे, दिन दिन बरस सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये ऐसा राम रतन रूपी धन है जो खाया हुआ नहीं फूटता है, चोर नहीं लूटता है। अगर भाई बंटवारा होता तो ये राम नाम इसका बंटवारा भी नहीं हो सकता है। बाकी संसार का धन का तो अपन बंटवारा कर लेते हैं, भाई ये पिताजी की जमीन है और 2 भाई है 5 भाई है, तो अपने हिसाब से बंटवारा करके अपना हिस्सा ले लो। और राम नाम का कोई बंटवारा नहीं होता, जिसके पास है वो उसके पास ही रहता है। तो हमें वो धन एकत्रित करना जो खायो न फूटे चोर न लूटे, दिन दिन बदल सोयो। तो ऐसे सुख है ससुर राम जी के देश में जो कभी उठने वाले सुख नहीं है, ऐसे स्थायी सुख है वो। और उन सुखों को अपन को महाराज का सना लेकर के सेवन करके वो सुख प्राप्त करने हैं। बाकी मायावी सुख तो हमारी आंख खुली है तब तक रहेंगे, आंख बंद होते ही ये सारे सुख यही मिटने वाले हैं। तो वहां के सुख त्रिलोकी की सरीके टूटने वाले या खत्म होने वाले नहीं है, और कम होने वाले भी नहीं रहते। यहाँ के सुख कम ज्यादा हो सकता है, वहां के सुख लेने से वो दिन भी होते नहीं, यानी हल्के भी होते नहीं, और क्षीण यानी कम भी नहीं होते। ऐसे वो सुख है, वे सभी सुख सदा एक सरीके रहते हैं, सुख देने वाले एक समान, हीन खीणे नहीं एक सोई, ऐसा वो सुख है। तो अगम देश अविचलित थाना हो, स्थायी मुकाम है वो। और अनंत कोट संत घरे वहां गया, अनंत कोटि संत उस देश में ध्यान रखते हैं और जीते जी रखते हैं। तो लील विलास अनंत सुख नाना, लील अनंत सुख है। और यह एक एक सुख के लिए हमें तड़पना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो भी मेहनत करने के बाद भी कई बार सुख हाथ नहीं आते, उल्टा दुख आता है। ये मर्तलों की ऐसी करनी करनी। तो हमें से ऊपर उठ के आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बताया अमर देश की प्राप्ति करनी है। ऐसे वो सुख है, ऐसी वो रीति है, ऐसी वो नीति। आगे महाराज और फरमाते हैं कि कैसे अमर लोक के सुख है। भाई अपन हमेशा कहते हैं अमर लोक चलो भाई, अमर लोक चलो, अमर लोक की भक्ति करो, अमर लोक की भक्ति करेंगे। तो अमर लोक के वास्तव में सुख कैसे है वो आज महाराज ने बता रहे। अमर लोक में ग्रंथ के मन आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे फिर आ जाओ, जगह पे आगे। सतरूपा वे समदृष्टि है नाव न्यारा ब्रह्मन विष्टि, हे देश देशा सतदाम दामा, हंस हंसनी ने कर्म कामा। कि वहां के सभी हंस और हंसनी के रूप एक सतरूप है।
त्रिलोकी के समान असत और नाश पाने वाले नहीं रहते हैं, 3 लोक में तो मिटने वाले रहते हैं। जब ये सभी समदृष्टि स्वभाव के रहते हैं, एक समान काय रहती, समदृष्टि काय हो जाते, बालक रूप में रहते सब, और सभी के ऊपर राम जी के नाम की छत्र छाया रहती है, और सत्संग का प्रकाश इतना रहता है। अमर देश में अगर कोई भाई पहुंचता है और सत्संग का इतना भारी प्रकाश रहता है कि एक रूम में करोड़ों सूर्य जी का प्रकाश, एक रूम में, और हमारी 3.5 करोड़ रूम हो रही है, एक रूम में करोड़ों सूर्य जी का प्रकाश रहता है, इतना भारी प्रकाश रहता है एक रूम में करोड़ों सूर्य जी का। लेकिन ये प्रकाश पाएगा कौन? रास्ते बैठे कोई प्रकाश नहीं है। इसके लिए प्रेम, प्रति भाव के साथ में, विनय व्याकुलता के साथ में जो भाई बहन लग जाते हैं उनको ही सुख मिलता है। और उसके लिए जो सच्चे मन से जो परमात्मा की भक्ति में वास्तव में कोई लग जाता है तो ये सब सुख लेते हैं। और आज की तारीख में हजारों भाई बहन इस सुख में तलीन है, उनको दुनिया की परवाह नहीं है। मैं आपको बताऊं कि परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज तब मारवाड़ से ताराचंद बिछोला गांव पूर्व पधारे और बाद में महाराज तो परमधाम पधार गए, जबकि उनके सिख इतने भक्ति करने वाले थे कि वो महाराज से मिले हुए थे, महाराज की मौजूदगी में वो मिले हुए थे, और उनको ऐसी समाधि लग जाती भजन के अंदर, ऐसा ध्यान लग जाता 10-10 दिन 20-20 दिन उनको खाने पीने का होश वास नहीं रहता। तो गांव के बाहर में महाराज वो जो राम गंगा महाराज के चरण पखाड़ने के लिए वहां आई, महाराज तो कचड़ी के अंदर बैठे थे और वो गंगा है जो महाराज के चरण धोने के लिए गांव के बाहर से गांव के अंदर आ गई, और महाराज जहाँ बैठे वहां चरण धो दिए, और चरण धोने के बाद जैसे ही गांव में पानी आया तो गांव वाले लोग दौड़ करके महाराज के पास आए, महाराज ये क्या किया आपने, ये गंगा तो उधर जा रही है, इधर कैसे आ गई? महाराज ने कहा भी गंगा को पूछो, मुझे क्या मालूम। तो कहा महाराज आपको सब कुछ मालूम है, आप इस गंगा को इतना कह दो, ये गंगा वहां कुदरती प्रकट हुई, पहले वहां गंगा में से एक धारा आई और महाराज के चरण धोए वहां पर, और आज भी वो बाड़ा गंगा चल रही है, वहां वो बाड़ा चल रहा है। तब गांव वाले हाथ जोड़ के कहा महाराज आप इसे ये कह दो आधे किलोमीटर दूर भी हमारे गांव से, नहीं तो हमारे नन्हे मन्हे बच्चे हैं वो इस पानी में बह जाएंगे। तो महाराज ने कहा गंगा तेरा सत्कार स्वीकार कर लिया मैंने, और अब तुम हमेशा गांव से आधा किलोमीटर दूर चलेगी, दूर बहेगी, और आज भी वो राम गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, और वो आधा किलोमीटर गांव से दूर चलती है। और राम सनी जो भी जाते हैं उस राम गंगा में नहा करके आते हैं, स्नान करके आते हैं। तो बात ये थी कि अपन बात करते सहज समाधि में जो संत महाराज के जो सिख थे भजन करने वाले, और 101% महाराज को निजमन देकर भजन में रहते, और 10-10 दिन 20-20 दिन वो ध्यान से नहीं उठते। अपन तो क्या राम राम करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा सुबह, वो उसमें भी लेट हो जाते हैं, दौड़ते भागते 1 घंटा कर पाते हैं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सावधान रहेंगे तो सुबह की संगत में 1 घंटा कर लेंगे, दोपहर की संगत में 1 घंटा कर लेंगे, शाम की संगत में 1 घंटा कर लेंगे। लेकिन आज तो शाम की संगत में भी नहीं हुआ, सुबह का ही नहीं हुआ, दोपहर की संगत में पूरा हुआ। तो इतना राम राम करते हैं। लेकिन महाराज के जो सिख थे, ऐसे ऐसे सिख थे महाराज के, और ऐसी भारी कृपा के ऊपर वो ध्यान लग जाता तो 10-10 20-20 दिन नहीं होते। तो वो क्या कि उन्होंने कहा भाई कि मैं गांव में भजन सिमरन करूंगा तो घर परिवार वाले मुझे उठा देंगे, तकलीफ देंगे। तो उस जो गंगा जो बह रही थी ना, उसके पास में जाकर के बैठ गए कि भाई ठंडा पानी है, पास में चल रहा है, और यहाँ ध्यान में बैठ गए। अब बरसात का समय, भारी बरसात हुई, अब वो गंगा का भी वेग बढ़ गया, बरसात पानी तेज आने लगे, गंगा का जल स्तर बढ़ गया। और कहते हैं
कि वो संत पूर्व धाम की बात कर रहा हूँ, कि वहां बैठे रहे और 20 दिन तक वो पानी उनके ऊपर से चलता ही रहा, उनको पता ही नहीं। और गांव घर वाले सब ढूंढ रहे हैं कि संत कहाँ गए, संत कहाँ गए। और 20 दिन के बाद में जब वो जल स्तर नीचे उतरा तो वो तो उतरा तो भी उनको पता नहीं, चढ़ा तो भी उनको पता नहीं। अब देखो कितनी भारी, मैं कहता नहीं, जब ध्यान में खो जाते हैं तो जब दिव्य काया धारण कर लेता है, ये मर्तलोक की काया तो बस चुपचाप पड़ी रहती है, निर्जीव से हम मानते। तो ऐसे भी संत, तो वो ऐसा सुख लेता है कि किलो ले लीला इमृत धारा ले हंसा ये सुख सारा, अकूट खूटे टूटे ने कोई गिने ने खीने ने, ऐसा सुख। और ऐसा सुख लेने के लिए मन को मजबूत बनाना पड़ेगा, हिम्मत के साथ काम करना पड़ेगा। और अन्य भक्तियों में जहां अपन लगे उनसे हाथ जोड़ करके किनारा करना चाहिए। और यहाँ तक ऐसे बड़े बड़े भाई बहन हैं, महाराज का ज्ञान सुनते हैं, सत्संग सिमरन करते हैं, कराते हैं, और तो भी अन्य भक्तियों के अंदर अपना ज्ञान ध्यान लगाते हैं। भाई उनको तो अमर लोक आज मिलने वाला है, कोई काल मिलने वाला नहीं, लेकिन इस सत्संग का प्रसाद उनको मिला है, तो इस जन्म में तो वो अपनी है जो बुद्धि काम में ले नहीं रहे हैं। और महाराज की सत्संग सुनते हुए, महाराज का ज्ञान सुनते हुए देवी देवता गोपा भैरू ब्रह्मा विष्णु महेश रामचंद्र जी कृष्ण भगवान अवतारों की भक्ति में लगे, लेकिन साथ में उन्होंने सत्संग रूपी प्रसाद ले लिया है। तो अगले जन्म में महाराज उनको नहीं छोड़ेंगे। आज तो ये महाराज को नहीं पकड़ रहे हैं, जान जान कर भी अनजान बनने, लेकिन अगले जन्म में महाराज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अपन सब भाई बहनों ने ये महाराज का सत्संग रूपी प्रसाद ले लिया है। भोजन रूपी प्रसाद तो हम लिया जो लिए ही है, लेकिन सत्संग रूपी प्रसाद हमने ले लिया, अगले जन्म में मैंने छोड़ेंगे। ये भी भगवंताने धन्य हो धन्य। अब अगले जन्म में ऐसी स्थिति बन गई और वो भक्ति में लग गए, लेकिन फिर भी कसर रह गई। तीसरे जन्म में तो महाराज की सता का, महाराज की सत्संग का, महाराज के शब्द साधना का ये पराक्रम है, किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। उस जीव को परमोक्ष में लेके जाएंगे, उसका गुण नहीं देखेंगे, अवगुण नहीं देखेंगे कि भैरू जी की पूजा कर रहा है, कि माता जी की पूजा कर रहा है, या अन्य देवताओं की अवतारों की भक्ति कर रहा है, कोई बात नहीं। कि इस जन्म में उसकी बुद्धि और समझ इतनी है जितना वो काम करेगा, लेकिन ये मेरी सत्संग रूपी प्रसाद दे दिया, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो अगला जन्म में कुदरती वो ऐसी परिस्थितियों में जन्म दे देगा कि वो राम राम के बिना रह ही नहीं सकता। और उसमें भी थोड़ी कसर रह गई, तो तीसरे जन्म में तो वो जन्मता ही सत्संग सिमरन सेवा के अलावा दुनिया में बात ही नहीं करेगा। ये महाराज के शब्दों को सुनने का पराक्रम है। ये महाराज की आज अपन कितने भाई बहन बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन 101% महाराज को मानने वाले बिरले भाई बहन हैं, बाकी सब हेड़ बेड़ की भक्ति करने वाले हैं। लेकिन महाराज का अब मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ूंगा? कि इन्होंने बड़ा भारी सुकृत कर लिया कि मेरे सत्संग में आ गई, अर्थात महाराज की सत्संग में बैठ करके महाराज के शब्दों को अपन सभी भाई बहन सुन लिए, और अब भले मैं गलती करता हूँ, महाराज को नहीं मानता हूँ, तो परवाह नहीं, लेकिन अगले जन्म में महाराज ऐसी कुदरत कृपा करेंगे कि अपन राम राम ही करेंगे, अन्य भक्तियों में हमारा दिमाग जाएगा। और अपना महाराज की भक्ति अगर पूर्ण रूप से अगर कोई भाई बहन इसी जन्म में मान लेता है, तो संसार की अन्य भक्ति अपना पता चल जाता है कि उनका स्तर कहाँ तक का है और महाराज की भक्ति का स्तर कहाँ तक का है। और जो पहुंच गए उद्देश्य में से सतरूपा वे समदृष्टि है नाव न्यारा ब्रह्मन विष्टि है देश देशा सतदाम दामा जान सहसनी ने कर्म कामा। ये वहां के सभी हंस हंसनी के रूप में सत्य है कि वहां दिव्य काया बन जाती है।
और त्रिलोकी के समान असत्य या नाश पाने वाले नहीं है वहां पर। यहाँ सब मिटने वाली चीजें हैं, अमर लोक में कोई भी चीज मिटने वाली नहीं है। वे सभी समदृष्टि स्वभाव के बन जाते हैं और त्रिलोकी समान विषम दृष्टि स्वभाव के नहीं रहते। ऐसा वो गुरु नाम पद पारगुण तथा माया से न्यारा है। इस माया से वो ससुर राम जी का देश न्यारा है और वो गुरु नाम पद पारगुण भी नहीं और माया भी नहीं, वह ससुर देशों का देश यानी गुणकाल और माया में ओत वो नहीं है वो देश, तथा गुणकाल के परे भी वो भरपूर उससे परे वो देश है। उस ससुर के धाम में माया के 3 लोग 14 भवन और पारब्रह्म के 3 ब्रह्म के 13 लोग समान अमर लोक का सतधाम है जो उससे परे वो सतधाम है। 3 लोग 14 भवन उससे परे वो ससुर राम जी का देश है और वहां पहुंचने पर उसे अपार सुख अर्थात उस ससुर के धाम में गुरु नाम के आधार से गए हुए हंस हंसनी रहते हैं और वे सभी हंस हंसनी विज्ञान स्वरूपी है। त्रिलोक में सभी हंस हंसनी कर्म कांड में लिपायमान रहते हैं अर्थात 3 लोग की भक्ति करने वाले किसमें कर्म कांड में रहते हैं। अर्थात 3 लोग की भक्तियां क्या करती है, कर्म बढ़ाने का काम करती है और ससुर परमात्मा की भक्ति क्या करती है, कर्म काटने का काम करती है। परंतु अमरधाम के हंस हंसनी कर्म काल से मुक्त ऐसे नए कर्मी हो जाते हैं। वहाँ के सभी हंस हंसनी कामी है, कहाँ के घोर काल और 3 लोग की भक्ति करने वाले। जैसे 3 लोग के हंस हंसनी कामी यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध और वेदों की कड़ियों में रचे मचे रहते हैं, वैसे वे नेक बनी रहते। अमर देश की भक्ति करने वाले वे करनी कर्म जप तप तीर्थ व्रत नेम दान पुण्य या संसार के नहीं किसी प्रकार की भक्ति नहीं करते और सद्गुरु शरणा में कैसे विश्वास के साथ रहते हैं कि चाहे जगत रूठ जाए तब बोल इसको जगत रूठ जाए सारा, चाहे जगत रूठ जाए सारा, हमारा सतगुरु रूठ नाम सरे, हमारा सतगुरु रूठ नाम सरे, चाहे जगत रूठ जाओ सारा, चाहे जगत रूठ जाओ सारा रे, चाहे रूठ जाओ ज्ञाति कोटि, चाहे रूठ जाओ ज्ञाति कोटि, दीन से कछु अनहेरी होगी, दीन से कछु अनहेरी होगी, घोड़े बराबर जानो मोदी, घोड़े बराबर जानो मोदी, बोले आत्मत लाल डार
चाहे रूठ जाओ सदा भीतर, चाहे रूठ जाओ 68 तीरथ, चाहे रूठ जाओ 68 तीरथ, राम सने हरिरा गुण गावे, राम सने हरिरा गुण गावे, घट में गंगा नाये, घट में गंगा नाये, हो जाओ भव जल पारा रे, हो जाओ जग पारा रे, चाहे जगत रूठ जाओ सारा रे, चाहे जगत रूठ जाओ सारा रे, मारा सतगुरु रूठा नास रे, मारा सतगुरु रूठा नास रे, चाहे जगत रूठ जाओ सारा रे, चाहे जगत रूठ जाओ सारा रे, चाहे जगत रूठ जाओ सारा रे। तो इतनी दृढ़ता चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे घर परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, हमारा भाईपा नहीं मान रहा है। भाई मत मानो, हम तो राम जी के नाम की तो बात कर रहे हैं। हम यहाँ कोई दूसरे कोई खोटा काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी दृढ़ता चाहिए। अरे नाती गोती रूठ जाएगा तो क्या कर लेगा टेडी, कुछ भी होने वाला नहीं है। राम जी के नाम का कोई बाल ही बांका नहीं कर सकता। ऐसी दृढ़ता, ऐसी मजबूती चाहिए। लेकिन अज्ञानी जगत ऐसी दृढ़ता रखता नहीं है और भवसागर में डूब जाता है। भवसागर में डूबना निश्चित है। कहते हैं ना कि पानी में डूब गया तो मरना निश्चित है और भक्ति में डूब गया तो तिरना निश्चित है। तो हमें भक्ति में तिरना है, हमें भक्ति में डूबना नहीं है। भोजन प्रसाद दिया। हमारे परम आदमी वरिष्ठ संत हमारे देवाराम जी पधार गए, हमारे सूर्य जी सब पधार। तो शादी में जीवन में तो बूझो मैं तो थोड़ी बूझो कटे जीवन में कटे जीवन भोजन काया ने किराए देना है। नहीं तो अबे शादी में जीवन है तो बाकी ने उल्टे कराना चाहिए। तो अब सुनो भाई, केवली भगवाने धन्य हो, देखो उल्टी की बात आ गई तो उल्टी पर भी चर्चा कर लेते हैं। महाराज ने परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने कहा, भाई ससुर राम जी की भक्ति को कैसे मानना। अगर वास्तव में तुम्हें ससुर परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी है और राम जी के देश में अगर वास्तव में जाना है तो मेरी बात का विचार आपको करना होगा। मैं जो कह रहा हूं उस चीज को समझना। अर्थात कैसी बात है कि अमर लोग अगर जाने का कोई भाई बहन विचार करता है, सत राम जी के देश में जाना चाहता है, तो होड़ काल तक की चाहे 21 स्वरूप की भक्ति है, चाहे धर्मराज की देश तक की भक्ति है, 7 पुरियों की भक्ति है, चाहे त्रिगुण माया ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति है, चाहे 10 अवतारों की भक्ति है या होड़ काल तक की भक्ति है। अगर अमर लोक जाना है तो इन सारी भक्तियों से अपने दिमाग को बाहर निकालना पड़ेगा और सारा दिमाग वरसाद आ रही अभी पधारो, ठीक जाओ बार वरसाद घनी पड़े, ठीक है पधारो, भोजन प्रसाद जिम में जाओ, हाथ व्यापार कर लो। तो है जो अपने दिल और दिमाग से अन्य प्रकार की जो भक्तियां हैं उनसे हमें ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि संसार का काम करने के लिए पूरा एक क्षेत्र काम करता है।
जिसमें 33 कोटि प्रकार के देवी है, देवता है, ब्रह्मा है, विष्णु है, अवतार है। इनका काम संसार का काम करना, और ये निमित्त अवतार आते हैं। क्या काम करना, उसके निमित्त आते हैं। जैसे रामचंद्र जी आए, रावण को मारना, दुनिया को मर्यादा सिखाना। कृष्ण भगवान आए, कंस को मारना और दुनिया को ज्ञान देना। ये उनका काम था। आए और गए, और एक गर्भवास में आए और चले गए। और संत सदगुरु सस्वरूप नित्य अवतार आते हैं इस धरती पर, नित्य, हमेशा। और उनका काम है आत्मा का कल्याण करके परम मोक्ष में भेजना। अवतारों का काम है, निमित्त अवतार है तो रामचंद्र जी का काम जैसे रावण को मारना, मर्यादा सिखाना, उनका काम है निमित्त अवतार। और वो भी दुनिया मानती नहीं है। अगर रामचंद्र जी की मर्यादा को माने तो बाप ने कह दिया वो फाइनल है, बस नहीं ऐसे कैसे होगा, आपको कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। तो फिर हमने कहा रामचंद्र जी की मर्यादा मानी नहीं है। तो संसार का ये काम करने के लिए अवतार आते हैं, और इधर जीवों को परमात्मा के देश में भेजने के लिए संत सदगुरु सस्वरूप साहिब आते हैं। बड़े बड़े संतन हमारी इस धरती पर आए। कबीर साहब आए, दादू साहब आए, दरिया साहब आए, नानक साहब आए, और परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज तो ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के रूप में हमारे बीच में। ऐसे अनेकों संत, यानी ये परिपाटी अनेक संत जीवात्मा का कार्य करने के लिए संत आते हैं। इनका काम जीवात्मा का कार्य करना, और बाकी अन्य भक्ति करने वालों का काम संसार का काम करना है। तो हमें विचार करना होगा, अगर अब कोई भाई बहन ये मन में तय कर लेता है कि मुझे अमरलोक जाना है, मुझे राम जी के देश में मिलना है, इस संसार में गाड़ी वाले बैल की तरह नहीं घूमना है, भवसागर के धक्के मुझे नहीं खाना है, मुझे राम जी के देश में जाना है। तो राम जी के देश में जाना है तो अन्य प्रकार की जो भी भक्तियां हैं हमें उससे निकलना पड़ेगा, हमें उनको छोड़ना पड़ेगा, हमारे दिल और दिमाग से निकाल करके उनको एक तरफ करना। हमें काट नहीं करे कि भाई अवतार आए तो उनकी काट करे वो हल्के हैं, नहीं, उनका काम था वो करते, संसार का काम करने के लिए वो आए और उन्होंने काम किया और गए। और संत भी आते हैं संसार में, आते हैं वो भी जाते हैं, लेकिन इनका काम आत्मा का कल्याण करना और इन अवतारों का काम संसार का काम है। तो अब कोई भाई तय कर लेता है कि मुझे तो राम जी के देश में जाना है, तो राम जी के देश में जाने के लिए फिर अन्य सारी भक्तियों से हमें किनारा करना पड़ेगा। अगर हमें लोग जाना है तो करो, और नहीं जाना है तो बस जैसे चलते रहो। अब ये सत्संग रूपी हमने प्रसाद दिया तो इसका तो गुण करेगा ही करेगा। इस सत्संग में जो आज की तारीख में यहाँ बैठे हैं जो भाई बहन हैं, और वो अब वो कह देता है कि गुरुजी आप कितने ज्ञान सुनाओ, मैं तो 3 लोक की भक्ति करूं, तो 3 लोक की भक्ति तू कर, लेकिन तूने ये सत्संग रूपी प्रसाद पा लिया है, अब सदगुरु साहिब तुझे नहीं छोड़ेंगे। अर्थात वो इतने दयालु है कि ये भाई 3 लोग की भक्ति करते भी है, जो किसी के बुलावे पर निमंत्रण देने के बाद घर की ओपनिंग में जाते, सत्संग के निमित्त, यार दोस्त के निमित्त, सगे संबंधी के निमित्त आगे और बैठ गए और सुन लिए महाराज के शब्दों को। अब राम जी महाराज उनको नहीं छोड़ेंगे। राम जी इतने दयालु हैं कि मैं तो इसको परमात्मा के देश की प्राप्ति कराऊंगा ही कराऊंगा। और अपन सब भाई बहन परमात्मा के देश में जाएंगे। अब मैं 3 लोग की भक्ति कराऊं, इस जन्म में मैं नहीं जाऊंगा, अगले जन्म में राम जी ऐसी कृपा करेंगे कि हमें राम राम करने वालों के घर में ही जन्म देंगे। और फिर भी मैं पूरा भजन नहीं करूंगा तो तीसरे जन्म में तो वो छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ेंगे ही नहीं। जो पक्कम पक्के राम नाम के ले वाले भगतजन संजन भाई बहन हैं, उनके घर में ही आपको जन्म मिलेगा और परमात्मा देश की प्राप्ति। ये महाराज का बिरद है, ये बहुतारी संतों का बिरद है। ये जो सत्संग अपन करें, किसी कवि की कविताएं नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़े महान पुरुषों का ज्ञान है और ऐसा बिरद है। और अब कोई भाई बहन चाह लेता कि नहीं मुझे तो बस इतने बड़े महान पुरुषों का ज्ञान है तो मैं इसी जन्म में जाना चाहता हूँ। अगर इसी जन्म में जाना चाहते हो तो 3 लोग की अगर भक्ति कोई मेरा जैसा कर रहा है तो मुझे उन सबको दिमाग से कैसा निकालना पड़ेगा जो महाराज ने बताया है।
कि सर्वलोक की रीत सुन निज मन निसर जाय। ज्यों उलटी ऊपर हरे यूं त्यागे मन माई। यूं त्यागे मन माई मौक प्यारी जब लागे। ज्यों बालक माहित काम कामी सिर जागे। सुख राम ज्ञान पर कासिया केवल उपजे आई। सर्वलोक की रीत सुन निज मन निसर जाई। अब इस जन्म में अगर आपको पार उतरना है और ससुर राम जी के देश में महा सुखों का जो सागर है कि वहां घर में नित्य नीम जेरे मुक्ता मोती हीर अनंत हंस कैला करे उन सुख सागर की थी। अनंत हंस उस देश में जाकर के आनंद ले रहे हैं राम जी के देश का। और राम जी के देश में किसी चीज की कमी रहती नहीं है और इस मर्तलोक में सब कमी कमियां रहती है। सब कमी कमियां रहती है। तो अगर अब इसी जन्म में जाना तो सर्वलोक की सब प्रकार के लोग हैं। इस गुण काल ब्रह्म तक देखो 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म 13 लोक। इन सारे लोगों के ज्ञान को सुनकर समझकर निज मन निसर जाए। निज मन से अलग कर देता है कि भाई नहीं मैं देख लिया भाई मैंने कि भाई 3 लोक 14 भवन में ये जीव रहेगा। या त्रिगुण माया ब्रह्मा विष्णु में इसकी भक्ति करेगा, अवतारों की भक्ति करेगा तो होन काल तक रहेगा वो राम जी के देश में नहीं जा पाएगा। और ये बात सुनकर समझकर उनसे अलग हो जाता है कि नहीं मुझे राम जी के देश में जाना है और मैं राम जी की भक्ति करूंगा। मुझे और किसी प्रकार की भक्ति नहीं करनी है, चाहे मेरे संसार के काम होए चाहे भले मत। ये बात तय कर लेता। और जो आगे जो 3 लोग की भक्ति करा उसको कैसे निकालना चाहिए कि जीव उल्टी को पर हरे यूं त्यागे मन माय। जैसे देखो भरपेट हमने भोजन कर लिया और हो सकता पानी पीने में कमी रह गई या कोई खाने पीने के हिसाब से वो भोजन पचा नहीं और मुझे चलते चलते उल्टी ये पूरा टिगलो एड़ी उल्टी होगी। अब उल्टी रहता ही अपना मन पाछो जावे कि मैं दालो हीरो खायो मैं जलेबी खाई देखो फाचो एक हबड़ को फाचो ले लूं ऐसा मन में जावे। देखो अब इतनी बात कहते हैं पर मन में कितनी गिलानी आएगी कि उल्टी रहने उल्टी में फाचो एक हबड़ को लेवनो मन करे अपनो बिल्कुल ही नहीं करे। अरे आगा बाळा धूड़ो नाखो अरे मारो जीव दौरे अगर आप थोड़ी पानी ला मारे कूड़ो करा रहे। तो इस प्रकार जैसे उल्टी को त्यागने के बाद उसकी तरफ अपन देखना पसंद नहीं करते हैं, उसकी तरफ झांकना पसंद नहीं करते हैं और मुंह ढक करके दूर हो जाते हैं। इस प्रकार महाराज परमदयाल श्री सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भाई अगर हमें परम देश की प्राप्ति करनी है तो इस प्रकार जिस भक्ति में हम लगे हुए उन सब से ऐसे किनारा करना पड़ेगा। ये हमें निर्णय लेना पड़ेगा। ये निर्णय के अंग में महाराज ने लिखा है ऐसा निर्णय करना पड़ेगा। जैसे उल्टी को आपने कैसे त्यागा ऐसे अन्य भक्तियों से किनारा करके सतगुरु राम जी के देश में जाने वाली भक्ति को हमने पकड़ लिया निज मन से और अन्य भक्तियों को निज मन से निकाल दिया। यूं त्यागे मन माय मौक प्यारी जब लागे। इस प्रकार उनको बाहर निकालेंगे तो हमें मौक प्यारी लगेगी कि हमें परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी है। और कैसा हेत चाहिए राम जी से मिलने के लिए कि जीव बालक माँ हेत काम कामी सिर जागे कि माँ का और बच्चे का कितना लगाव रहता है। आज एक छोटा बच्चा होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भूकंप आते हैं और बड़े बड़े बिल्डिंग धराशायी हो जाते हैं तो ऐसी ऐसी माओं को देखा जिनके गोद में छोटा बच्चा था, सो रही थी और वो बिल्डिंग के अंदर दब के रह गई, शरीर नहीं छूटा, माँ और बेटा दोनों जिंदा है। लेकिन 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, भोजन कुछ किया नहीं। अब छोटा बच्चा है, कैसे उसको दूध पिलाए, कैसे रखे। ऐसी ऐसी माँ थी जिसने अपनी अंगुली चबा करके खून निकाल के वो अंगुली मुंह में डाल दी और बच्चे को मरने नहीं दिया और खुद भी जिंदी रही। ऐसा माँ और बच्चे का हेत होता है, ऐसा लगाव होता है। और माँ कहीं भी चली जाती है और छोटा बच्चा अगर घर पे रोने लग जाता तो उसको पता चल जाता
उसके स्तन में दूध आने लग जाता है। अब मारवाड़ी का कौन होने लगता है, इतना हित होता है। ऐसा हित राम जी से चाहिए, ऐसा हित परमात्मा से चाहिए, तो राम जी मिलते हुए देर नहीं लगेंगी। राम जी तो कहते हैं मुझे याद करते ही मैं हाजिर से हाजिर खड़ा हूं, हाजिर से हाजिर खड़ा हूं, मैं हाजिर से हाजिर खड़ा हूं। मुझे कोई राम नाम से याद करके देखो तो सही, मैं आपके घट में प्रकट हो जाऊंगा, हाजिर से हाजिर। ऐसे संतान ने प्रमाण के साथ लिखा है। तो यूं त्यागे मन माय मोह प्यारी जब लागे, जीव बालक मां हेत काम कामी से। जो काम वासना में जीव रहता ना आदमी का, या किसी का आपस में प्रेम हो जाता ना, वो भले गर्दन कट जाए तो मर जाए, लेकिन वो प्रेम छोड़ता नहीं है। ऐसा प्रेम परमात्मा से चाहिए। माँ का कैसे प्रेम होता बच्चे से, संसारिक प्रेम कैसा होता है, कुछ भी करें तो नहीं छूटता। तो सुख राम ज्ञान प्रकाशिया, ऐसा ज्ञान घट में जो प्रकाशित हो जाता, केवल उपज आए, वो केवल भक्ति इस घट में उपज जाएगी। सर्वलोक की रीत सुन निज मन सर जाई। वो दिन कब आसी हो, हमारा सदगुरु मोई मना से बोले